हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह के 3 बजे और सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि 3 बजे मैं उठी कैसे। वो मतलब क्या हुआ मेरे साथ वो भी मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक्चुअली रात में मैं 12:15 बजे के आसपास सोई थी और उसके बाद अचानक से मेरी आँख 3 बजे खुल गई। और पता है उसके बाद फिर मैं ये सोच रही थी 3 बजे उठकर कि अभी तो मैंने सिर्फ 3 घंटे की ही नींद ली है, तो मुझे अभी 2 घंटे कम से कम और सोने चाहिए, पर मुझे नींद आ नहीं रही थी। पर फिर भी कहीं ना कहीं मैं अपने मन को और अपने जो भी मैं सोच रही थी सबको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी कि एक बार मुझे लग रहा था नहीं उठ जाना चाहिए अगर उठ गई हूँ तो, लेकिन मेरा मन कह रहा था ना नहीं थोड़ा और सो लो। फिर उसके बाद मेरी पता नहीं कब आंख लग गई और 15 मिनट बाद ही मुझे ऐसा लगा कि मतलब मेरा डोर किसी ने बहुत तेज से नॉक किया है और मैं एकदम से चौंक कर उठ गई जस्ट 15 मिनट बाद। और मुझे ना बहुत ज़्यादा डर लग रहा था सुबह सुबह, क्योंकि बाहर की लाइट वगैरह ऑफ़ हो जाती है। मैंने अपने रूम की भी लाइट ऑफ़ करके ही मतलब मैं सोती हूँ। और मेरी पार्टनर भी अभी मतलब होली के पहले की ही घर गई हैं, अभी तक आई नहीं है। और जब छोटा सा रूम रहता है ना तो ठीक रहता है, जब बड़ा रहता है ना तो थोड़ा सा जैसे और डर लगता है। फिर 5 मिनट तक मैं यही सोच रही थी कि पता नहीं सच में किसी ने डोर नॉक किया है या फिर मुझे ऐसे ही वहम हुआ है। तब फिर मैंने सोचा ना कि मैं मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ने के लिए परेशान हूँ, हो सकता है भगवान मेरी हेल्प कर रहे हो कि नहीं तुम्हें उठ जाना चाहिए। तो मैं यही सब सोच कर कि भगवान मुझे संकेत दे रहे हैं नहीं अब उठ जाओ, जब उठ गई हो तो उठ जाओ। तब फिर मैं तुरंत उठ गई एंड उसके बाद जाकर मैंने सबसे पहले अपना मुंह धुला, नहीं सॉरी मैंने सबसे पहले ना अपनी कंघी की, बाल बनाए, क्योंकि मुझे मतलब नींद मेरी कंप्लीट नहीं हुई थी पर फिर भी पता नहीं क्यों नींद नहीं आ रही थी। तो मैंने सोचा मैं पहले कंघी कर लेती हूँ ना तो शायद मेरी नींद अच्छे से खुल जाएगी। तो फिर मैंने अपने बाल बनाए और उसके बाद फिर मैंने मुंह धुला और फिर मैं रूम में आई, सोचा एक बार पानी गर्म करके पी लेती हूँ। फिर मैंने सोचा जाने तो ज़्यादा खटपिट होगा तो सारवी भी उठ जाएंगी। फिर आकर मैंने धीरे से टेबल अपना मच्छरदानी के बाहर ही, मतलब मैं पढ़ रही हूँ जब से कूलर चालू किया है, क्योंकि जब कूलर चालू रहता है ना तो मच्छर कम काटते हैं और जब नहीं चालू होता तो बहुत ज़्यादा काटते हैं, इसलिए तब मैं मच्छरदानी में ही पढ़ती हूँ। बट कूलर चालू था तो इसलिए फिर मैं बाहर ही बैठकर पढ़ने लग गई। वैसे आप लोग भी बताइएगा कि क्या आप लोगों को भी अकेले रहने से डर लगता है क्या? मुझे पहले बहुत ज़्यादा डर लगता था जब मेरी शादी नहीं हुई थी, पर शादी के बाद कुछ ऐसी सिचुएशंस हमेशा बनती गई ना कि अब धीरे धीरे मेरे अंदर से वो डर निकल गया है। मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, मर ही जाऊँगी ना। पर अपने मरने से भी अब डर लगता है। पहले तो डर नहीं लगता था शादी के बाद 3-4 सालों तक, पर जब से सारवी है ना तब से थोड़ा सा डर लगने लगा है। फ़िलहाल फिर मैं बैठ गई थी पढ़ाई करने के लिए और उसके बाद फिर मैंने आज फिर से एनसीईआरटी रीड करना स्टार्ट कर दिया है। मैंने फिर से हिस्ट्री की ही एनसीईआरटी से स्टार्ट किया है, क्लास 6 की। और मैं एक चैप्टर कंप्लीट कर लेने के बाद जब सेकंड चैप्टर पढ़ रही थी ना तो मुझे फिर से आधे घंटे के आसपास फिर नींद आने लगी। तो फिर मैंने लाइव भी करके रख दिया था कि शायद इसकी वजह से मुझे नींद नहीं आएगी। और पता है लाइव करने में बहुत ज़्यादा डेटा कंज्यूम हो जाता है, तो फिर वीडियो फिर बाद में अपलोड नहीं कर पाती मैं, इसीलिए कल व्लॉग नहीं मतलब आया था। मैंने बनाया तो था पर फिर मैंने अपलोड नहीं किया और अब मैं उसको पेंडिंग में ही रख दी हूँ। फिर कभी देखेंगे, कभी वीडियो वगैरह नहीं बनाई रहूँगी तो फिर मैं अपलोड कर दूँगी। जब मैंने लाइव किया था तो साथ ही साथ फिर मैंने हिस्ट्री के 3 चैप्टर बोल बोल कर पढ़े और जिससे कि मेरी नींद एकदम से गायब हो गई। और उसके बाद मैंने ज्योग्राफी वाले जो नोट्स प्रिपेयर किए थे सिर्फ भारत की भौगोलिक संरचना, तो वो भी मैंने पूरा रीड किया। एंड उसके बाद फिर मैंने हिंदी के 2 लेक्चर अटेंड किए, सीटेट वाले, और वो दोनों मैंने आप सभी के साथ शेयर भी कर दिए थे। एक्चुअली मैं एक ही साथ कर देती, पर मैंने एक लेक्चर लेने के बाद मुझे फिर आलस आने लगा कि अब मैं नहीं लिखूँगी। बट फिर मैंने सोचा कि ऐसे धीरे धीरे फिर मेरा कोर्स पीछे हो जाएगा, तो फिर मैं बैठकर और मतलब एक लेक्चर अटेंड करके फिर से मैंने एक मतलब आप सभी के साथ शेयर कर दिया था। तो सब मिलाकर मैंने 3:30 बजे से पढ़ना स्टार्ट किया था और मैं 6:10 तक जितना सब मैंने बताया वो सब पढ़कर कंप्लीट कर लिया था। एंड उसके बाद मुझे ना बहुत ज़्यादा जैसे आंखों में चुभन फील हो रही थी तो फिर मैं सो गई थी। और अभी क्या होता है ना, कूलर चल रहा होता है, थोड़ा सा ठंडा लगता है और सारवी को ब्लैंकेट से ढक देती हूँ तो ये भी थोड़ा लंबा सोती हैं, कभी कभी 8:30-9 ऐसे सोती हैं। मैं जो ये नोट्स शेयर करती हूँ ये मैंने सचिन अकेडमी पर बैच परचेज़ किया है सीटेट के लिए, वहाँ से जो क्लास में पढ़ाया जाता है उसी के नोट्स बनाती हूँ और आप सभी के साथ शेयर कर देती हूँ। और वहाँ पर मैं मेंशन भी कर देती हूँ, पर फिर भी कुछ लोग नए होते हैं तो उन्हें इन्फॉर्मेशन नहीं होती है तो वो लोग पूछते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर क्लियर कर दे रही हूँ कि वो सारा क्लास नोट्स ही है। और नोट्स का पोर्शन अलग है उसमें मतलब एप्लीकेशन में, बट मैंने उसका PDF नहीं निकलवाया है। एक्चुअली मैं जहाँ रहती हूँ ना यहाँ से कोई काम करने के लिए बाहर निकलने के लिए ना काफ़ी लंबा जाना पड़ता है और बाहर लेकर सारवी को निकलो तो सारवी ऑल टाइम गोद में ही रहती है, तो मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। इसलिए मैं बहुत अवॉइड करती हूँ कि मुझे कम से कम बाहर जाना पड़े। सब्ज़ी वगैरह लेना होता है तो यहीं गली में ही आ जाते हैं तो मैं यहीं से ले लेती हूँ। और दूध के लिए मैंने मतलब ऐसे बोल दिया है तो वो लाकर यहाँ तक दे देते हैं जो देने आते हैं भैया, तो मेरा काम ऐसे चल जाता है। फिर मैं अगर PDF निकलवाऊँगी ना तो आप सभी के साथ शेयर कर दूँगी पेज टू पेज।
कल जब मैं रोटी बना रही थी तो तवा से ये सारवी का बॉर्नविटा का डिब्बा था। अभी सारवी इसको यूज़ नहीं करती है, मतलब उनको लूज मोशन हो जाता है जब मैं ये पिला देती हूँ, पर फिर भी मैंने रखा था कि थोड़ा थोड़ा डालकर कभी कभी पिला दूँगी। तो ये जल गया डिब्बा तवा से लगकर। आप लोग अपने बच्चों को कौन सा पाउडर यूज़ करते हो प्लीज़ मुझे भी बताइएगा, क्योंकि मुझे बॉर्नविटा और कॉम्प्लान ही पता है। और मैं कॉम्प्लान एक बार पिला चुकी हूँ, छोटा वाला डिब्बा, तो उससे तो प्रॉब्लम नहीं थी, पर ये बॉर्नविटा भी आ गया था। तो इसको मैं यूज़ कर रही थी, पर मैंने नोटिस किया कि जब भी मैं देती हूँ तो सारवी को लूज मोशन लग जाते हैं, इसलिए मैंने फिर बंद कर दिया है। यहाँ पर सुबह उठने के बाद सबसे पहले मैं अपना ब्रश करके चाय वगैरह बनाकर पी लेती हूँ, सारवी को दूध पिला देती हूँ और उसके बाद फिर मैं खाना बनाने में लग जाती हूँ। और आज मैं जब से यहाँ जौनपुर में आई हूँ तब से आज पहली बार दाल चावल सब्जी रोटी सब कुछ एक साथ बनाया है मैंने। नहीं तो क्या होता है, सब्जी रोटी बना लेती हूँ या फिर दाल चावल बना लेती हूँ। वैसे मेरा तो काम दाल चावल खाकर भी चल जाता है, पर अगर मैं रोटी नहीं बनाती हूँ तो फिर सारवी को सिर्फ दूध ही देना पड़ता है मुझे। और अगर रोटी बनाती हूँ तो दूध में गला कर मैश करके फिर थोड़ा पिला देती हूँ, तो उनका भी पेट भरा रहता है। तो इसलिए फिर मैं आज पूरा मतलब बनाई दाल चावल सब्जी रोटी। और आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि पीछे काफ़ी टाइम से मैं सिर्फ पालक और मेथी साग बना रही हूँ। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे मतलब स्ट्रिक्टली बोला है कि एक टाइम तुम साग ज़रूर खाया करो, इसलिए मैं भी मतलब फॉलो करने की कोशिश कर रही हूँ। खाना बना लेने के बाद फिर मैं रूम की साफ़ सफाई कर लेती हूँ, बर्तन साफ़ कर लेती हूँ, कपड़े धुल लेती हूँ एंड उसके बाद फिर मैं और सारवी नहा लेते हैं और फिर डायरेक्ट हम लोग खाना खाते हैं। कभी कभी मैं कुछ मतलब पोहा वगैरह बना देती हूँ, अदरवाइज़ मैं नाश्ता नहीं बनाती हूँ, डायरेक्ट खाना ही बनाती हूँ। और खाना भी इतना बन जाता है कि दोनों टाइम मेरा काम चल जाता है, तो एक ही टाइम मैं टाइम देने का ट्राई करती हूँ, उसके बाद फिर मैं किचन में नहीं फंसती हूँ। तो ये सारे काम लगभग 3 से 3.5 घंटे में कंप्लीट हो जाते हैं। एंड आजकल आजू बाजू में बहुत सारे छोटे बच्चे हैं, तो उनकी भी छुट्टियां लगी हुई हैं स्कूल से, तो सारवी भी अपना खूब खेल लेती हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। उसके बाद फिर मतलब पूरा दिन मैं फ्री रहती हूँ और पूरे दिन में मैं दिन में मतलब नींद भी नहीं लेती हूँ, तो पूरा टाइम मेरा बचता है। बस सारवी के जो भी काम रहते हैं वही सब करने होते हैं एंड उसके बाद फिर पढ़ाई करनी होती है। और मैं फ़ोन पर भी बहुत कम ही टाइम देती हूँ। अब यही जो वीडियो का काम करना होता है, यही वीडियो शाम के टाइम फिर एडिटिंग वगैरह करके अपलोड कर देती हूँ। अदरवाइज़ फ़ोन से मतलब सिर्फ पढ़ाई के अलावा अब मैं बहुत ज़्यादा दूरी बना ली हूँ। दूरी बनाने से मतलब कि जो भी सोशल मीडिया के जैसे रील्स वगैरह देखने वाली आदत थी वो तो मैंने बहुत पहले ही छोड़ दी थी। तो मेरे पास ऑलरेडी मतलब फेसबुक इंस्टा ये सब है ही नहीं। हस्बैंड से बात करती हूँ, बाकी मैं बहुत ज़्यादा किसी से बात करने का भी ट्राई नहीं करती हूँ। पहली बात तो मैं किसी से बात करना ही अवॉइड करती हूँ। अगर बहुत ज़्यादा कंपलसरी हो गया कि किसी से बात करना है तो मैं बहुत जल्दी से जल्दी मतलब निपटाने की कोशिश करती हूँ कि बात करके मैं जल्दी से रख दूँ। तो लगभग मेरा पूरा टाइम अब बच रहा है, तो फिर मैं अभी टीचिंग एग्ज़ाम से ना थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होने लगी हूँ। आप लोग भी मुझे थोड़ा सा गाइड कीजिएगा। अभी 2 दिन पहले मैंने आप सभी से पूछा था कि आरओ वाले मतलब कितने सारे कैंडिडेट हैं यहाँ पर, तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया और वोट भी किया कि लगभग 50% से ज़्यादा लोग यहाँ पर आरओ का फॉर्म फिल किए थे। फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि अब 4-5 महीने का ही 4-5 महीने से भी कम का टाइम है, ऐसा अज्यूम किया जा रहा है कि जल्दी ही एग्ज़ाम हो जाएगा, क्योंकि पुराने लोग भी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन किए थे एंड कैंसिल होने के बाद एग्ज़ाम फिर से सब लोग मतलब दुगनी स्पीड के साथ लग गए हैं प्रिपरेशन करने में। तो अभी अगर मैं स्टार्ट करूँगी टारगेट करके, तो फ़िलहाल मैं ये नहीं बोलूँगी कि नेगेटिविटी की नहीं हो पाएगा, अगर कोशिश करेंगे तो हो ही जाएगा। बट मैंने फाइनली डिसाइड किया है कि अब मैं यूपी पीसीएस 2025 का एग्ज़ाम टारगेट करके पढ़ाई करूँगी। और आप लोग भी मुझे थोड़ा सा सजेस्ट कीजिएगा। और रीज़न क्या है कि जैसे कि मैंने बीएड किया हुआ है और टीचिंग में मैं आप सभी को बताती हूँ ना कि मुझे वैसे भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता नहीं है, पर क्या है ना कि जैसे मैं कॉमर्स की ग्रेजुएट हूँ तो टीजीटी के लिए अब मतलब एलिजिबल नहीं हूँ और 6 to 8 की यूपी में वैकेंसी आती नहीं है। अदर स्टेट के लिए पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। सीटेट तो मान लीजिए क्वालिफाई करना ही है, जीएस वगैरह कहीं भी एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वहाँ पर आएगा ही। पर मैं चाहती हूँ ना कि मैं मतलब एक बार इतना सारा टाइम मेरे पास मतलब मुझे समय मिला है, बच रहा है, मैं बचाने की कोशिश कर रही हूँ, तो पूरे एफ़र्ट्स लगा देती हूँ। फाइनली मतलब ये मेरा लास्ट डिसीजन होगा कि मैं अब यूपी पीसीएस 2025 की प्रिपरेशन करूँगी। मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया है क्योंकि मुझे 10-12 दिन यहाँ पर आकर हो गया है और मैं फाइनली डिसाइड करने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं कुछ एक ही चीज़ फॉलो करूँ और वही करने का ट्राई करूँ। और टीचिंग से रिलेटेड मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, तो मुझे पता चला कि कॉमर्स ग्रेजुएट होने की वजह से टीजीटी में मेरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनेगा नहीं और 6 to 8 के लिए ही एलिजिबल हूँ। और आप सभी को पता ही है कि पीआरटी से ऑलरेडी बाहर ही है बीएड, तो फिर और कोई चांस बन नहीं रहा है। और यूपी में अभी भी मतलब कोई भी ऐसा क्लू मिला नहीं है कि वैकेंसी आएगी या फिर नहीं आएगी, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं वेट करूं। यूपी में सिर्फ टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आती है, वो भी काफ़ी लॉन्ग टाइम बाद देखने को मिलती है, तो मैं उसके लिए भी एलिजिबल नहीं हूँ। केवीएस में वैसे भी बाहर ही हूँ और ये जो हमारा नवोदय विद्यालय का आता है इसमें भी कोई चांस नहीं है।
तो मैं 6 to 8 के लिए कब तक वेट करूँगी। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं मतलब डर लगता है कि कहीं मेरा टाइम वेस्ट ना चला जाए, क्योंकि ये टाइम ना मेरा बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, ये मुझे बहुत मुश्किल से मिला है। तो फ़िलहाल मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं। मैं घर पर होती थी तब भी मैं मतलब इन एग्ज़ाम के सपने देखा करती थी कि कभी मैं दूंगी। तो अभी मुझे टाइम मिला है, कुछ बुक्स नहीं है मेरे पास तो वो भी मैंने परचेज़ करने का सोचा है। कुछ बुक्स तो मैंने ऑनलाइन कर भी दी हैं। तो मैं सब मिलाकर चाहती हूँ कि मैं मतलब खूब अच्छे से जीएस की प्रिपरेशन करती हूँ अभी से। और अभी 2024 का फॉर्म तो मैंने अप्लाई किया नहीं था कि पेपर देकर देखा जाए, तो मैं डायरेक्ट मतलब 2025 टारगेट करूँगी। एंड आप लोगों के पास भी अगर कोई सजेशन होगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मेन टारगेट यूपी पीसीएस ही होगा। एंड अदर जो भी एग्ज़ाम्स होंगे टीचिंग से रिलेटेड, अगर कहीं एलिजिबल होती हैं तो वो भी मैं ट्राई करती रहूँगी। आप लोग मुझे ज़रूर सजेशन ज़रूर दीजिएगा अगर आप लोगों को कुछ समझ आता हो। तो आज के वीडियो ब्लॉग को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। कल फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।